हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जीआईबी एग्जाम पैटर्न की। ठीक है। जीआईबी के अंदर जो क्वेश्चन का वैरायटी आपको मिलता है, किस टाइप का मिलता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और इसके अलावा जो 2023 एंड मई 2024 एग्जामिनेशंस के जो की टेकअवेज हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, उन सब के ऊपर हम लोग इस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है। तो गाइज, अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, सो यू विल गेट 100 क्वेश्चंस। ठीक है। विद 4 ऑप्शंस। ठीक है। अभी का जो करंट आपका पैटर्न है, ठीक है, सो 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है। अगर हम लोग इन 100 क्वेश्चंस का बाइफरकेशन करते हैं, सो इट इज हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको हाफ मार्क्स के मिलेंगे। ठीक है। ऑलमोस्ट जैसे अगर हम लोग बात करें इस बार के एग्जामिनेशन का, या हर इस बार आपका, ठीक है, जो हाफ मार्कर क्वेश्चन होते हैं दैट इज 40 क्वेश्चन। ठीक है। 40 क्वेश्चन। इसके अलावा 1 मार्क्स आपका अगेन 40 क्वेश्चन। ठीक है। इसके अलावा जो आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे अगेन आपका 20 क्वेश्चन। ठीक है। 20 क्वेश्चन। अब देखो क्या होता है, अगर आप बात करेंगे हाफ मार्क्स के क्वेश्चन का, यूजुअली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। बट मे 2024 एग्जामिनेशन के अंदर हाफ मार्क्स के क्वेश्चंस वर टफर साइड कंपेयर टू 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है। तो ये उसने थोड़ा सा एक नया चेंज आपका किया। अब देखो यहाँ पे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो इजियर थे, थोड़ा सा लेंदी बनाए गए थे। ठीक है। एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन वाज द गेम चेंजर इन मे 2024 एग्जामिनेशन। ठीक है। तो अगर आपने इन पे थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेंट्रेशन किया तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। दूसरा, 2 मार्क्स के अंदर आपको जनरली जो केस बेस्ड क्वेश्चन हैं आपका, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, या मैच द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन का सेट आपको देखने के लिए मिलेगा। सो टोटल 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स। ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको जो सीक्वेंस वहां पे देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, अगर हम लोग ड्यूरेशन की बात करें, सो ड्यूरेशन इज 2 आवर। ठीक है। सो 120 मिनट का टाइमिंग आपका मिलता है। और मैं हमेशा कैंडिडेट को ये सजेस्ट करता आया हूं पिछले 4-5 सालों से कि अज्यूम कि दिस एग्जामिनेशन इज ओनली फॉर 1 आवर 30 मिनट। देखो ऐसा क्यों मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने अभी इस बार का पेपर लिखा है, उससे पहले भी आपका दिखा, ठीक है, तो एक्सपीरियंस लेने के लिए कि कैसा आपका, क्या चेंजेस आपके आ रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है। तो देखो क्या है आपका, आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि फर्स्ट 1 आवर के अंदर आप सॉल्व करो 65 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है। डाउन साइड आपका, ठीक है, मतलब आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, देखो पहला फर्स्ट 1 आवर है ना, उसमें कंसंट्रेशन लेवल काफी हाई होता है। ठीक है। तो अगर वहां पे आप 75, 80 या 70 डाउन साइड, एवरेज आपका कैंडिडेट 70 क्वेश्चंस आपका सॉल्व कर लेते हैं जो एग्जाम को क्लियर करते हैं। ठीक है। जीआईबी को। ठीक है। तो आपका जो टारगेट है ना वो 65 प्लस आपका होना चाहिए। ठीक है। आपका फर्स्ट 1 आवर के अंदर। ठीक है। दूसरा, एक और चीज मैं आपको एक और चीज आपको एज्यूम करने के लिए हमेशा सजेस्ट करता हूं, वो है कि आप इस एग्जामिनेशन को 2 आवर का मान के मत बैठिए। ठीक है। अगर आप अज्यूम करेंगे कि दिस एग्जामिनेशन इज फॉर ओनली फॉर 1 आवर 30 मिनट, 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये आपका ऑटोमेटिकली अचीव होगा। यू विल अचीव 70, 75 ऐसे नंबर्स। ठीक है। दूसरा, आपका एक और चीज क्या होता है कि जैसे 1 आवर कंप्लीट होता है, ठीक है, तो आप लोगों ने, अगर किसी ने पास्ट में एग्जामिनेशन दिया होगा, तो 1 आपका जैसे मतलब वहां पे कंडीशन है आईआईबीएफ का कि आप 1 घंटे से पहले पेपर छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है। आपका एग्जामिनेशन हॉल। दूसरा क्या होता है ना, 1 घंटे के बाद कुछ कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो पूरा सॉल्व करके जाना शुरू कर देते हैं, और 1.5 घंटे तक आपका ना ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स आपका हॉल से निकलना शुरू कर देते हैं। तो वो एक डिस्टर्बेंस आपका क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अगर आप एक एवरेज कैंडिडेट भी हैं, आप अच्छे से पढ़ के समझ के आंसर देना चाहते हैं, तो 1.5 घंटा लगता है, बट वो कहीं ना कहीं अगर आपके अगल बगल वाले सारे उठ के जाने लगे ना, तो वो डाउट वाला सिचुएशन आ जाता है और वो चीजें बनती है, और उसके बाद वो कंसंट्रेशन या जो डिस्टर्बेंस है ना, वो काफी ज्यादा आपका लूज होता है वहां पे, काफी ज्यादा इंक्रीज होता है डिस्टर्बेंस, और कंसंट्रेशन आपका काफी ज्यादा लूज हो रहा होता है। ठीक है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली गाइस आपको आने वाले एग्जामिनेशन में ये चीज मदद करेगी। तो ये बेसिक पैटर्न आपका रहेगा। ठीक है। 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 4 मॉड्यूल हैं। तो उसके ऊपर मैंने आपके लिए मतलब सब्जेक्ट वाइज आपका जो स्ट्रेटेजी है 2023 के एग्जाम पेपर और 2024 मई का एग्जाम पेपर का कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए चैनल के ऊपर डाला है, आप उसको देखिए। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो मॉड्यूल वाइज स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया। हमेशा कैंडिडेट का सवाल होता है कि सर बेस्ट बुक कौन सा है, और हमेशा मेरा सेम जवाब होता है दीज आर दी बेस्ट बुक। बट द ओनली प्रॉब्लम विद दीज पर्टिकुलर बुक इज कि अगर आप जैसे कोई बुक उठाते हैं, ठीक है,
तो वहां पे 400 से 500 पेजेस डाउन साइड आपको मिलेंगे। तो उनको पढ़ने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बिकॉज हमारा 10 से ऑन एन एवरेज 10 आवर आपका ऑफिस के अंदर निकल जाता है, ठीक है, आना जाना और आपका रहता है। तो एक तो आपके पास अगर आप टाइम निकाल पाते हैं तो विदाउट एनी डाउट यू कैन गो फॉर दिस वन, आप किंडल वर्जन ले सकते हैं या अमेजन से इनको परचेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये चीज नहीं है तो आप जैसे कोई ऐसा सोर्स आपका फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे जहां पे कहीं ना कहीं जो आपका कंटेंट कहीं ना कहीं इनलाइन हो आपका इन पर्टिकुलर बुक से, बिकॉज इन बुक से आपको 80% डाउन साइड आपका एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे चीजें, ठीक है। तो अगर आपको इन सोर्सेज में हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पे दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ओके, तो एग्जामिनेशन पैटर्न या जो एग्जाम क्वेश्चन है उसके ऊपर आज हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। पास रेट क्या होता है, आपका ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अदर एरियाज हैं वो हम लोग ऑलरेडी आपका डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले सेशन में, ठीक है। आई होप सबका अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट्स में जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, सो दिस इज इट, बाय बाय, टेक केयर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।